एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की महत्वपूर्ण जॉब्स में से आज हम एक जॉब के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। एसएससी की तमाम जॉब्स में से यह जॉब है एसएससी सीएचएसएल की। जैसे कि डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा एसएससी की फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। यह एक प्रसिद्ध भारतीय संगठन है जिसके द्वारा 12th पास से लेकर और कोई भी बैचलर डिग्री लेने वाले के लिए भारत सरकार के अंडर में जॉब करने का सुनहरा मौका प्रदान होता है। एसएससी द्वारा हर साल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती है और एसएससी सीएचएसएल परीक्षा को भी एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। आज हम एसएससी सीएचएसएल की पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे डिपार्टमेंट में जॉब आने के बाद अभ्यर्थी को गवर्नमेंट से वर्क मिलता है, इस तरीके से वो अपनी सरकारी नौकरी लेकर देश के हित में काम करता है, और आखिर होता क्या है ये एसएससी सीएचएसएल का हिंदी अनुवाद और किन पोस्टों पर होता है आखिर इस जॉब के पाने के बाद अभ्यर्थी का सिलेक्शन, या 12th पास स्टूडेंट भी दे सकते हैं ये एग्जाम, और एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, क्या एज लिमिट होने वाली है, सभी प्रकार की जानकारियां आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। डियर स्टूडेंट, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास जानकारी के लिए इस चैनल पर अपलोड की गई है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं हरिविजन सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल रोजगार अपडेट में। यहां पर जैसा कि हम हमेशा से जो भी न्यू फॉर्म्स खुलते हैं उनके बारे में पूरी और सटीक जानकारी देते हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या आपके स्टेट लेवल का। और अब हम जो भी न्यू फॉर्म्स खुल रहे हैं उनकी पूरी जॉब प्रोफाइल भी आपको आप तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर पा रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आज आपको एसएससी सीएचएसएल की पूरी जॉब प्रोफाइल की जानकारी देते हैं बिना किसी देरी के। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एग्जाम को हर बार कंडक्ट करवाती है। मैं सबसे पहले आपको इसके कार्य के बारे में बता देता हूँ। आखिर एसएससी सीएचएसएल में किन पोस्ट का काम होता है, आपको बता दूं कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि जिसे हम सीएचएसएल के नाम से अभी तक कह रहे थे, इसको हिंदी में संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कि सीएचएसएल में डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए, गोल्ड क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पीए और एसए के पद आते हैं। मतलब हुआ कि यदि कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा पास कर लेता है तो उसे इन 4 पदों में से ही किसी एक पद पर भारत सरकार के अंडर में कार्य करने का मौका मिलता है। इसकी भी अपनी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है कि आपको कौन सा पद किस तरह मिलेगा या आप किस तरह चुन सकते हैं। अब एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत आने वाले इन 4 पोस्टों के बारे में आपको शॉर्ट में और सटीक जानकारी देते हैं। चलिए तो हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा। एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। एसएससी सीएचएसएल के ज्यादातर उम्मीदवारों को इसी पोस्ट के बारे में पता होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सीएचएसएल में सबसे पसंदीदा पोस्ट है। ज्यादातर विद्यार्थी इसी पद को प्राथमिकता देते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कंप्यूटर में महत्वपूर्ण जानकारी और डाटा को एंट्री करने का होता है। यह एक डेस्क जॉब है। इसमें आपको भारत सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय और मंत्रालयों में जॉब मिलती है और भारत सरकार के साथ साथ काम करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। इसमें विभिन्न प्रणालियों से डेटा को एकत्रित करना, उनको अपने कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करना, अपडेट करना और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में इन ईमेल को जवाब देना और इस तरह के किसी संदेश को प्राप्त करने का स्पष्ट रिकॉर्ड बनाए रखना जैसे काम शामिल होते हैं। बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी को ही, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्ट जेएसए के नाम से भी जाना जाता है। एलडीसी के जॉब प्रोफाइल की बात करें
तो यह भी ऑफिस में कागजात और फाइलों के रख रखाव और मेंटेनेंस आदि से जुड़ा होता है। एलडीसी भी एक डेस्क जॉब है, यानी कि आपको कंप्यूटर के सामने मिलने वाली जॉब है। आपको केंद्र सरकार के मंत्रालयों और ऑफिसेस में कार्य करने का मौका मिलता है। उम्मीदवार का काम क्लेरिकल यानी कागजात, फाइलों और अभिलेखों से निपटना, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी तैयार की हुई रिपोर्ट को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास जमा करना या दिखाना आदि का होता है। समय के साथ अपर डिवीजन क्लर्क और सेक्शन ऑफिसर के पद तक भी आपका प्रमोशन सरकार द्वारा किया जा सकता है। एसएससी सीएचएसएल कोर्ट क्लर्क, यानी कि नाम से थोड़ा आप समझ चुके होंगे कि इस पद पर कोर्ट यानी अदालत से जुड़ा हुआ यह पद है और एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा पास करके विद्यार्थी इस पद पर भी नौकरी पा सकते हैं। एक कोर्ट क्लर्क का काम अदालत के प्रशासन में सहायता करना होता है। कोर्ट क्लर्क आमतौर पर एंटोनेस, वकील या न्यायाधीशों के लिए ही काम करते हैं, जो कोर्ट रिकॉर्ड्स को बनाए रखना, कोर्ट सुनवाई के दौरान शपथ लेना, अदालतों के आदेश और निर्णयों की प्रतियां सील करना, मीटिंग एजेंडा तैयार करना, लेखा और बही खाता करना जैसे काम करते हैं। एसएससी सीएचएसएल के पास करने पर कोर्ट क्लर्क के पद पर आपकी नियुक्ति देश के किसी भी राज्य में हो सकती है। यह क्योंकि एक सेंटर लेवल की जॉब है, याद रखिएगा। कोर्ट क्लर्क के पद से आपका असिस्टेंट क्लर्क, बेंच क्लर्क और धीरे धीरे हेड क्लर्क तक भी प्रमोशन हो सकता है, जिसके साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। यह परीक्षा भी उन छात्रों के लिए आयोजित कराया जाता है जो छात्र 12th पास कर चुके हैं। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट एसएससी सीएचएसएल में बांटे गए सहायक के दो पद होते हैं। इन्हें ही डाक सहायक और सॉर्टिंग सहायक कहा जाता है। इन दोनों ही पदों का रैंक बराबर होता है। इस पद में उम्मीदवार भारत सरकार के 7 विभाग के निर्धारित पद पर नियुक्त किए जाते हैं। एसएससी सीएचएसएल में पोस्टल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको आर्मी पोस्टल सर्विस, पोस्ट सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस, सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, रेलवे मेल सर्विस आदि विभागों में से किसी भी विभाग में भर्ती किया जाता है। यह भी एक डेस्क जॉब है और जिसमें आपको आपके दिए गए विभाग में दस्तावेजों को प्रारूपित करना, कंप्यूटर अथवा रजिस्टरों में डेटाबेस प्रविष्टियां, कार्यालय प्रबंधन, संपादन और मौजूदा डेटा की संकलन, रिपोर्ट तैयार करने और इससे संबंधित और भी कई सारे काम करने होते हैं। सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर आपको शिफ्ट्स में काम मिलता है, यानी कि डे शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट, ऐसे में आपको कार्य करना होता है। एसएससी सीएचएसएल पास करने पर उम्मीदवार की पोस्टिंग भारत के किसी भी राज्य में या ग्रामीण और अर्धनगरीय शहरों में हो सकती है। एसएससी सीएचएसएल एक राष्ट्रीय परीक्षा है और जिसमें कि भारत देश के किसी भी कोने में रहने वाला छात्र इस परीक्षा को दे सकता है। इसके लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें इसकी एज लिमिट की, तो अगर आप 18 से 27 साल के बीच आपकी एज है तो आप इसके लिए निश्चिंत रूप से एलिजिबल हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि किस तरीके से आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा और इसमें सिलेक्शन पाना होगा। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को टीयर 1 और टीयर 2 दोनों परीक्षाओं के लिए एसएससी सीएचएसएल परीक्षा पैटर्न की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, बात करते हैं कि इसमें आपको बता देता हूँ एसएससी सीएचएसएल परीक्षा को में सिलेक्शन पाने के लिए आपको 2 सत्रों से गुजरना होता है, टीयर 1 और टीयर 2। बता देता हूँ कि उम्मीदवारों को विभिन्न चरणों में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी, यानी कि यह एक सीबीटी एग्जाम है और इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू प्रकार के होंगे। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 परीक्षा पैटर्न 2023 की अगर हम बात करें तो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में अधिकतम 200 अंकों के साथ कुल 100 प्रश्न होते हैं।
एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में 60 मिनट का समय होता है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक में 25 प्रश्न और अधिकतम 50 अंक दिए जाते हैं। एसएससी परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाती है, तो एसएससी द्वारा सामान्यीकरण किया जाएगा। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 परीक्षा में जो 4 सेक्शन होते हैं वो होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान, मात्रात्मक रुझान यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक मैथ, सामान्य तर्क यानी कि आप समझ चुके होंगे तर्क से रीजनिंग, और अंग्रेजी समझ यानी कि बेसिक अंग्रेजी का आपको, बेसिक इंग्लिश का आपको नॉलेज होना अति आवश्यक है। सत्र 2 यानी कि टीयर 2 में उम्मीदवारों की टाइपिंग गति और कौशल का आकलन करने के लिए टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको सीएचएसएल की पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो से यह वीडियो बनाने का एक ही पर्पस बस इतना था कि आपको सीएचएसएल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे की तैयारी करने में अधिक सहायता मिल सके। स्टूडेंट, आवेदन करने से पहले भी आपको अंतिम में बताना चाहता हूँ कि आजकल भी इसके फॉर्म्स वगैरह खुल रखे हैं और इसकी पूरी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि जो न्यू फॉर्म्स खुल रखे हैं वो आपको किस तरीके से आपको वह फॉर्म फिलअप करवाने हैं और कहाँ से आप वह फॉर्म किस साइट से फिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब प्रोफाइल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को इतना देखने के बाद अपना रिएक्ट नीचे कमेंट में हमारे लिए लिख सकते हैं और वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं डियर स्टूडेंट जल्द ही न्यू वीडियो में।